जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। नमस्ते संगत जी। गुरु जी की कृपा से मैं एक और शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये शेयर किया था कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हम कभी कभी कैरी फॉरवर्ड होता है तो इस जन्म में हमें काटने पड़ते हैं। तो मैंने उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही कहानी बताई थी, पर मुझे ना कहीं से ये मैसेज आया था कि जिसमें एकदम से फ़ोन में पॉपअप हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमारे डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ जो दी जाती है उतने कष्ट हमारे कैरी फॉरवर्ड हो चुके होते हैं। अब मुझे पता नहीं है कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से ये सवाल पूछती कि हर कोई जो है ये ब्लेसिंग्स जो ले रहे हैं ये नंबर कैलकुलेट करके ले रहे हैं। जैसे किसी को अगर 777 की ब्लेसिंग मिलती है तो कोई सत्संग में संगत जी कह रहे होते हैं कि जैसे 5 और 2 मिला के 7 हो गया तो हमें 7 की ब्लेसिंग मिली। कोई कहते हैं कि डायरेक्ट ही 7 की ब्लेसिंग मिलती है, कोई कहते 777, कोई कहते 00007 की ब्लेसिंग मिली। तो हर कोई ना नंबर काउंट करके ऐड कर रहे थे और उस हिसाब से बता रहे थे कि ब्लेसिंग्स मिल रही है। कोई कहते कि 6+1 की ब्लेसिंग मिली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आपका बर्थडे 7 पर है तो इसीलिए शायद सबको लग रहा है कि 7 नंबर जो है वो ब्लेसिंग है। तो मैं गुरुजी से कह रही थी ऐसे ही कि गुरुजी ऐसे तो जो जिस दिन पैदा हुआ है वो उस दिन उनके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो अब जैसे संगत जी मैं 4 तारीख को पैदा हुई हूँ तो मैं गुरुजी से कहने लगी फिर उस हिसाब से तो 4 नंबर मेरा ब्लेसिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं तो 4 तारीख को पैदा हुई हूँ। हर किसी को अपना बर्थडे पसंद है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अच्छा गुरुजी अगर 7 तारीख को है तो गुरुजी का मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ठीक है, सब कह रहे कि ब्लेसिंग है तो हाँ ये भी सही है कि सबको प्रेजेंस फील हो रही है कि गुरुजी का बर्थडे जो है वो 7 जुलाई है तो इसीलिए शायद सब लोग 7 कह रहे। लेकिन ये नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं और बार बार मुझे ये सत्संग में सुनाई देता। तो मैं कहती गुरुजी ये क्या लॉजिक है जो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ या मन ही मन में आया कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं
वो शायद हमारे कार्मिक नंबर्स होते हैं इंसानों के। जिस दिन जो इंसान पैदा होता है, जैसे मैं 4 तारीख को पैदा हुई हूँ, तो शायद मेरे 4 जन्मों के जो कर्मा है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसलिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 है। मुझे ऐसा फील हुआ, और एक मतलब ऐसा इसीलिए भी फील हुआ क्योंकि मैंने कभी कोई एस्ट्रोलॉजी देखी नहीं, कभी कुछ देखा नहीं। एक दिन अचानक से मेरे सामने इंस्टाग्राम पे पॉपअप हुआ, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर नहीं, यूट्यूब पे पॉपअप हुआ कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो शेयर कर रहे हैं कि अगर जैसे 4 नंबर किसी को मिलता है तो मतलब उनके 4 जन्म के कष्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और इसीलिए उनका डेट ऑफ बर्थ 4 होता है। तो मुझे लगा पता नहीं ये क्यों आया, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ, तो अचानक से क्यों आया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 या 27, तो उसको ऐड करके जो होता है जैसे 2 + 3 वो होता है 5। तो मुझे लगता है 5 जन्मों के कर्म जो है वो आपके कैरी फॉरवर्ड है। मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट ऑफ बर्थ भी जिस इंसान को दिया गया है वो भी गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को इस दिन इस तारीख पे पैदा करना है, इतने कर्म बाकी है, इनके इतने कर्म बाकी है। जितनों के 4 पे हो सके 4 पे, जितनों के 22 पे हो सके वो भी कैलकुलेट करेंगे तो 4 ही है, जितनों के और कोई अगर कैलकुलेशन होता है वैसे कैलकुलेट करके शायद मुझे लगा कि गुरुजी उन्हें वो डेट ऑफ बर्थ ब्लेस करते हैं। उस हिसाब से उनका कार्मिक अकाउंट गुरुजी देखते हैं और टैली करते हैं। मुझे ऐसे फील हुआ, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगा। इसीलिए शायद सब मुझे सुनाई दे रहा था कि हर कोई ब्लेसिंग्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। शायद ब्लेसिंग्स के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है और अपना कार्मिक अकाउंट चेक करने के लिए भी अपना डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं संगत जी अगर मैं गलत हूँ, और पता नहीं गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, पर मुझे ऐसा फील हुआ और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इसी से रिलेटेड है। इसीलिए मैं ये शेयर करना चाह रही थी। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे ये मैसेज आया 4 वाला, तो मुझे इसीलिए भी लगा क्योंकि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया जिसमें मैंने एक कहानी बताई, और तुरंत मुझे एक सत्संग सुनाया गया गुरुजी की कृपा से। उसमें मुझे और 3 कहानियाँ बताई गई मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ी हुई। शायद जो स्टोरी बताई गई मुझे लगा शायद वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है। और मेरा बर्थ ऑफ डेट जैसे कि मैंने बताया संगत जी 4 है। तो एक और कहानी जो मुझसे शेयर की गई थी वो ये थी कि मैंने एक जन्म में शायद मैं किसी से प्यार करती थी और हम कॉलेज में थे और हम शादी करने वाले थे, और हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे घर से मना किया गया था। तो जब मना किया गया था और मैं जब सामने वाले से शादी नहीं कर पाई तो और मुझे किसी और से शादी करना पड़ा था क्योंकि मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे किसी जन्म में। तो उस वक्त जो अनइंटेंशनली सामने वाले इंसान को जो प्रॉब्लम हुई, जो इमोशनल सफरिंग्स से गुज़रना पड़ा, उसकी वजह से शायद हाँ मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें हमारा लव मैरिज है। हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इन एंड आउट जान कर, और फिर हमने डिसीजन लिया था फैमिलीज़ को कन्विंस करके कि हम शादी करेंगे। पर शादी के बाद पता नहीं क्यों हम किसी ना किसी वजह से ज़्यादा टाइम अपने एक दूसरे के साथ नहीं बिता रहे थे और दोनों ही एक दूसरे पे चिढ़ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि रीज़न क्या है, और मेरे हस्बैंड सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे लग रहा था पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया, हमारा तो लव मैरिज है। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ये तुम्हारा कार्मिक टाइम था, किसी एक जन्म में ऐसा हुआ था कि तुमने किसी को छोड़कर किसी और के साथ शादी की थी अपने घर वालों की बात मानकर, लेकिन वो अनइंटेंशनल वाला भी जो चीज़ हुआ था सामने वाले को बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुआ था, बहुत पेन हुआ था, सफरिंग से गुज़रना पड़ा था, और इसी वजह से शायद तुम भी इस सफरिंग से गुज़र रही हो।
फिर एक और सत्संग में ये सुनाया गया था कि मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन किसी तरीके से हम दोनों का मतलब बच्चा नहीं हो पाया, तो मैंने भगवान से मांगा था कि अगले जन्म में हम दोनों को साथ में आप प्लीज़ एज अ कपल ब्लेस कीजिएगा कि हमारा एक फैमिली हो, हम हैप्पी मैरिड लाइफ की तरह एक फैमिली में रह सके। तो इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरी लव मैरिज कराई। लेकिन मेरा कार्मिक अकाउंट ऐसा था कि किसी में मैंने किसी का इतना नुकसान किया था कि जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन झेलना पड़ा 20-22 साल, और किसी में मैंने किसी को इमोशनली हर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं एक लव मैरिज में थी, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों को ही पति पत्नी वाला सुख नहीं मिल रहा था, और हमारा कोई बच्चा नहीं है, और कहने को हमारे शादी को 8 साल हो गए हैं। और जब भी हमारे परिवार वाले ये कहते कि क्या तुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, हम हमेशा कह देते कि नहीं, ऐसा किसने कहा है, हमने तो नहीं कहा, हम तो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परिवार वाले भी कंफ्यूज हो जाते कि ना एक दूसरे के साथ रहते हैं तो झगड़ते हैं, अलग भी नहीं जाना चाहते। और फिर पता चला कि जो कि मैंने ही मांगा था कि मुझे दोबारा उन्हीं के साथ लाइफ चाहिए, तो गुरुजी ने मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली से है, मैं हैदराबाद से हूँ, हम लोग एक ही कंपनी के ट्रेनिंग में मिले, 7 दिन में नंबर चेंज हुआ। मैं कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, ना मैं फ्रेंड्स बनाती थी, वो भी किसी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अचानक उस 3 महीने की ट्रेनिंग में हम लोग एक दूसरे से मिले, और मेरी शादी की बात कहीं और चल रही थी, वो शादी का बात कहीं और जो चल रही थी, उस लड़के ने कहीं और एंगेजमेंट कर ली, और मैं मेरे जो हस्बैंड है उनके पास आ गई, मतलब उनसे क्लोज़ हो गई, और एज अ फ्रेंड हम सब शेयर करने लगी, मैं उनसे, वो भी बातें सुनने लगे। और फिर पता नहीं धीरे धीरे हम दोनों ने अपने परिवार वालों को कहा कि हमें शादी करनी है, और कैसे ये हो गया किसी को समझ ही नहीं आया। संगत जी, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ है वो शादी के टाइम पर भी मेरे घर नहीं आए, मतलब वो लड़की वालों के घर नहीं आए, ना उन्होंने मेरा घर देखा, ना परिवार देखा। वो बस मान गए कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए भी मेरे घर वाले उनके घर में गए थे, वो आज तक मेरे घर में उन्होंने आए ही नहीं है, उन्होंने कदम ही नहीं रखा है। ये मतलब बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल सी बात है कि आप 2 परिवार जुड़ने जा रही है, बच्चों की शादी होने जा रही है, ये कैसे हो सकता है कि लड़के वालों की फैमिली कभी लड़की वाली के फैमिली के घर में ही ना आए, ना देखे, बस बेटे ने कह दिया, हाँ कर दिया, शादी की तैयारी हो गई, कार्ड्स छप गए, एंगेजमेंट हो गया, 1 ही महीने में शादी हो गई, और मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, इतने जल्दी जल्दी चीज़ें होने लगी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से दोबारा समझाया कि ये तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने मांगा था कि तुम्हें इस जन्म में इसी के साथ रहना है, तो ये लो, मैंने तुम्हारी वो विश फुलफ़िल की है। और लेकिन जो भी कार्मिक चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से मैं और मेरे पति क्लोज़ नहीं आ पा रहे थे। मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज़, दूसरे अर्थराइटिस, डायबिटीज़, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ कार्मिक पीरियड चल रहा था। तो थैंक यू गुरुजी मुझे सब कुछ बताने के लिए, थैंक यू अपनी कृपा करने के लिए, थैंक यू मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। और ऐसे ही गुरुजी जैसे भी मुझे और आगे चीज़ें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे, मैं अपना सत्संग सारे संगत के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहीं मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। संगत जी, जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना संदेश सत्संग पहली बार कर रही हूँ। मुझे आइडिया नहीं है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि करूँ, तो आज मैं कर रही हूँ। आज पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन है। गुरु जी के संबंध में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा जी को मैं अभी इसमें जुलाई में 12 जुलाई को, सॉरी संगत जी, 17 जुलाई को मैं लेके गई थी दिल्ली उनका चेकअप करवाने के लिए। तो मेरी बहन ने बोला कि वहाँ से बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, उनको वो जो मंदिर है बड़ा मंदिर गुरुजी के नाम से, वहाँ ज़रूर जाके आना। तो उसने फ़ोटो भेजी, तो मैंने कहा ये तो मेरे मोबाइल में भी कुछ दिन से आ रहे हैं। तो बोले कि हाँ ये गुरुजी बिल्कुल भगवान रूप हैं, तो उनको पापा जी को लेके जाना तो उनको ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैंने पापा जी का चेकअप करवाया, फिर वहाँ से उनको लेके मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के। वहाँ अब हमें नहीं पता था कि उनका मंदिर 5 बजे खुलता है, तो हम लोग चेकअप करवाने के बाद वहीं से सीधे बड़े मंदिर निकल गए थे। हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पे गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी, और वहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो दर्शन करने के लिए मतलब आए होंगे। तो हम किसी से पूछ भी नहीं सके कि कब खुलेगा कि क्या। इतने में एक संगत आई, उन्होंने बोला कि मंदिर तो 5 बजे खुलेगा, आप 2 बजे से क्यों आ गई। तो हमने बोला कि हमको पता नहीं था, और बिना खाना पीना खाए आए थे, तो बहुत भूख भी लग रही थी। तो वो जो वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे वो थे 2-4, तो वो भी कुछ सफाई कर रहे थे, तो वो वहाँ उस तरफ चले गए। अब हम लोग अकेले, पापा जी, मेरे पापा जी, मैं, मेरी मम्मी और मेरे अंकल, हम चारों वहाँ बैठे थे। मैं अपने उनसे पति से बोल रही थी कि मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है, कुछ भी खा के नहीं आए हैं, 2 बजे हैं और 5 बजे तो खुलेगा मंदिर, बहुत भूख लग रही है, क्या करें, यहाँ कुछ दुकान भी नहीं है, क्या करूँ। इतने में क्या हुआ, हम लोग ऐसी बात ही कर रहे थे, तो अचानक से ही पीछे से एक अंकल आए, और उन्होंने हमसे पूछा कि आंटी आप लोग यहाँ क्या पहली बार आई हैं। तो हमने बोला कि हाँ पहली बार आए हैं। तो वो बोले कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। हमने कहा नहीं, हमने सर कुछ भी नहीं खाया। तो उन्होंने जो काम करने वाले वहाँ जो लगे थे सेवादार लोग, उनसे बोला कि इनको अगर कुछ खाना बचा हो लंगर तो इन लोग को दे दो। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि यहाँ पीछे तो अभी कोई नहीं था, और ये अचानक से कैसे प्रकट हो गए। तो शुक्राना गुरुजी, जब भी मेरी समझ में आया कि ये गुरुजी के ही रूप में सेवादार अंकल आए हैं। माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसा क्या बोला जाता है, मैं पहली बार कर रही हूँ सत्संग, तो कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे खाना का लंगर प्रसाद लेने के लिए चले गए। तो वो वहाँ पे जो एक अंकल थे, उनने बोला कि लंगर प्रसाद तो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है। हमने कहा थोड़ा सा ही दे दो। तो उसमें एक थाली में उन लोगों ने थोड़ा सा लंगर प्रसाद जो भी बचा था, हम लोगों ने चारों ने मिलकर खाया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे पता चला कि लंगर प्रसाद कितना ज़रूरी होता है, और कितना वैसा है कि उनको बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने 5 बजे तक का वेट किया। 7 नंबर वाले रूम में वहाँ बैठे, वहाँ हमें चाय प्रसाद, पानी प्रसाद सब मिला। फिर हम लोगों ने लाइन में लगकर अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ हमें लंगर प्रसाद भी मिला, और फिर हमने बड़े प्रेम से वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, और फिर घर आ गए। धीरे धीरे मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास होने लगा। माफ़ करना, पहले तो ऐसा लगता था कि क्योंकि मेरे ये अंकल जो हैं वो बहुत मतलब दूसरे गुरुओं से जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत मतलब बोलते हैं कि ऐसे गुरुओं के उसमें चक्करों मत पड़ा करो, तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरे साथ कल ही एक ऐसी घटना हुई, चमत्कार हुआ, जिसे मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत रोमांच का अनुभव हो रहा है। हम लोग यहाँ इंदौर से जबलपुर आने के लिए 3 बार टिकट करवा चुके थे। टिकट हम वेटिंग में जा रही थी, कैंसिल करना पड़ रही थी। तो हमने रक्षाबंधन के एक दिन पहले टिकट करवाई, तो हमारी 40 वेटिंग थी।
और पूरी रात भर में सुबह वो सिर्फ चार कम हुई, तो 36 वेटिंग बची थी। तो मेरे मन में आया गुरुजी कि अगर ये 36 वेटिंग 12 बजे के पहले क्लियर हो जाए तब मैं जानूँ। माफ़ करना संगत जी, 12 बजे के पहले पूरी वेटिंग ख़त्म हो गई और हमारी टिकट कंफर्म हो गई। शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। जो वेटिंग की टिकट रात भर में 40 की सिर्फ 36 हुई सुबह तक, वो 1 घंटे में पूरी 40 वेटिंग क्लियर हो गई। तो एक चमत्कार है। तो मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है। अब आप में गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहिए। मेरे पति की भी तबीयत ख़राब है, मेरे पापा जी की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। मेरे बच्चों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें और हम पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। अब मैं अगला सत्संग, मुझे आपने घर ब्लेस करने के लिए बोला है, वो कर दो गुरुजी। मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ। हम पहले गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मेरे भाई जो दिल्ली में ही रहते हैं, वह बड़े मंदिर जाते थे। पहली बार मैं और मेरी फैमिली उनके साथ ही बड़े मंदिर गए। हम 2019 में गुरु जी के साथ जुड़े। तब से हमने गुरु जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है। जितना गुरु जी के बारे में बताओ उतना ही कम है। मेरी पोती बहुत बीमार रहती थी। हम हर सोमवार उसको गुरु जी के मंदिर लेकर जाते थे। तब वह छोटी थी, वहां जाकर जल प्रसाद लेकर गुरु जी का लंगर प्रसाद करते थे। गुरु जी की ब्लेसिंग लेते थे। मेरी पोती बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छे से माथा टेकती थी। वह सबको आते जाते जय गुरुजी भी बोलती थी। उसकी छोटे होते ही गुरु जी के साथ बहुत लगन लग गई। अब भी जब वो स्कूल जाती है तो टीका लगाकर जाती है। गुरुजी की ब्लेसिंग से अब वह बिल्कुल ठीक है और मुझे भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है। गुरुजी का लॉकेट और ब्रेसलेट मिला गुरुजी के बड़े मंदिर से ही। जब मुझे लॉकेट मिला तो मेरी पोती भी साथ ही थी। वह देखकर रोने लगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे नहीं मिली, दादी को मिली। वह रोज ही कहती रही। फिर हम 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर गए। वहां माथा टेककर जब हम वापस आ रहे थे तो वहां एक अंकल खड़े थे। उन्होंने मेरी पोती को अपने पास बुलाया और पॉकेट से गुरु जी का ब्रेसलेट निकालकर उसको दे दिया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई कि मुझे भी गुरु जी के ब्लेसिंग मिल गए। जब अंकल ने उसको अपने पास बुलाया तो हमें लगा कि कैंडी देनी होगी। जब उन्होंने ब्लेसिंग दी तो हम भी बहुत खुश हुए और हमने बोला बर्थडे गुरुजी का है और गिफ्ट हमें दे दिया। और भी बहुत सत्संग है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। आज के लिए यही शुक्राना करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना किया उतना ही कम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिस इज़ माय शुक्राना सत्संग। मैं स्टार्टिंग से आपको अपनी जर्नी शेयर कर देती हूँ। मैं जनवरी 2023 में गुरुपा से जुड़ी थी। उस टाइम संगत जी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब था कोई पर्सनल इशू था। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जनवरी 2023 में गुरुपा ने फ़र्स्ट टाइम मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया। बड़े मंदिर में जाके संगत जी आपको पता ही है वहाँ का ऑरा कितना अच्छा होता है, और वहाँ पे पता नहीं क्यों अपने आप भी आंखों से आंसू छलक रहे थे, शायद मेरे कष्ट ही काट रहे थे गुरुपा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे 2023 मेरा बड़ा ही कलरफुल गया है। हाँ, जॉब भी गुरुपा ने दिलवाई है, बट कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में होते हैं कि हमारे काम को बंधवा देते हैं। बट गुरुपा ने, ये मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मेरा काम बंधा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में संगत जी जो 2023 मेरा बीता है और अभी 2024 चल भी रहा है, तो 1.5 साल हो चुके हैं। मैं जो जॉब है वो कंटिन्यू कहीं पे कर नहीं पाती हूँ, सिर्फ 2 या 3 महीने करती हूँ, उसके बाद मूव ऑन हो जाता है मेरा। तो वही है ना, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, या कुछ होते हैं जिनको जलन होती है, बिना वजह किसी के काम को बंधवा देते हैं, जलने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। मगर कोई नहीं, उसके लिए हमारे गुरुपा हैं, और जो काम बंधा भी है गुरुपा सब ठीक करवाएंगे। और अभी मैं संगत जी एक सत्संग बताती हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ है। एक्चुअली मैं 1.5 महीने से कहीं पे जॉब कर रही थी, मतलब जॉब कर रही थी, रिसेप्शन का काम था मेरा। तो वहाँ से मैंने मूव ऑन कर दिया था कोई इशू। तो उन लोगों ने क्या किया था, मेरी ना सैलरी होल्ड कर दी थी, मतलब मुझे चांसेस ही नहीं लग रहा था कि मेरी सैलरी वहाँ से मिल जाएगी। और 20 दिन हो गए थे, मुझे इन लोगों ने सैलरी दी भी नहीं थी, और मैं गुरुपा से यही रिक्वेस्ट कर रही थी, गुरुपा देख लो, करवा दो मेरी सैलरी की, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ संगत जी। और आज की डेट में पता ही है, आज हर कोई बंदा इंडिपेंडेंट होता है, तो सारे जो पर्सनली खर्चे होते हैं वो खुद ही उठाने पड़ते हैं, और जब सैलरी होल्ड होती है तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लग रहा था शायद गुरुपा मेरा एग्ज़ाम ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे गुरुपा ने बोला था तेरी परीक्षा चल रही है, ऐसा कुछ, तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। मैं गुरुपा से बोलती थी, गुरुपा लक्ष्मी कैसे आएगी, सैलरी तो होल्ड कर दी है इन लोगों ने। बट संगत जी बिलीव नहीं करोगे, उसके 20 दिन के बाद मेरी सैलरी आ गई, गुरुपा ने दिलवा दी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मेरे को उम्मीद ही नहीं थी मेरी वो लोग सैलरी दे देंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है फॉर गुरुपा के लिए। और संगत जी, कुछ मुझसे गलती हो जाए, मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा खुद जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई थिंक जो भी संगत गुरु जी से जुड़ती है सबकी लाइफ में अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी लाइफ में जो इंसान होते हैं जो हमारा बुरा सोचते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, सबसे पहले गुरुपा उन लोगों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं। देन उसके बाद गुरुपा हमें जो है वो अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हैं। देन संगत जी, आज की डेट में कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान अपनी लाइफ में खुश है, कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, किसी के साथ फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपनी हेल्थ को लेके परेशान है। बट गुरुपा क्या करते हैं, हमें हर कंडीशन में, चाहे कैसे भी कंडीशन हो, वो हमें खुश रहना सिखाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितनी भी प्रॉब्लम आई है, ऐसी बात नहीं है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद हमारी जो लाइफ है एकदम परफेक्ट चलती है, ऐसा भी नहीं है। अप एंड जो डाउन होते हैं हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है। गुरुजी एग्ज़ाम भी लेते हैं, उस टाइम पे गुरुपा देखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से कनेक्ट रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक पल के लिए हम गुरुपा को छोड़ भी देते हैं, बट गुरुपा हमारा जो हाथ है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं खुद कह रही हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं गुरुपा से नाराज़ भी हो जाती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मेरी जो पूजा है, जो भी है, मैं दोनों टाइम की जो जोत जगाती हूँ वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। और गुरुपा का मैसेज भी आता है कई बार कि तू मेरे से कितना भी लड़ती है, तू बहुत प्यार करती है अपने गुरुपा को। और ये हकीकत है संगत जी, आज की डेट में
दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत है। और आप कितने भी परेशान हो तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, बट एक गुरुपा होते हैं जो सिर्फ सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अगर आप कहीं पे भी जाओ अपने गुरुपा को साथ लेके जाओ, बाहर भी जाते हो तो गुरुपा को साथ लेके जाओ। बस ये है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। गुरुपा जीना सिखा देते हैं हर कंडीशन में। और बस गुरुपा को शुक्राना करते रहो, गुरुजी को दिल से प्यार करो। जब हमारा टाइम आएगा गुरुपा हमें हर चीज़ ब्लेस करेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो गुरुपा पे ट्रस्ट होता है कि हमें अपना ट्रस्ट बना के रखना है गुरुपा पे। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी को लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना कहती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग का आरंभ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे जीवन में 2022 या कहूँ उससे भी बहुत पहले से आ चुके थे। बस मुझे ही ज्ञान नहीं था। मेरा जीवन जिस तरह से बीता है उसे समझकर तो मैं यही कहूँगी कि गुरु जी ने मुझे हमेशा से ही संभाल रखा है। बस मुझे ही अब जाकर पता चला है। मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हमेशा ही आई हैं, लेकिन हमेशा ही एक अदृश्य शक्ति मेरे आसपास रही है कि उसने मुझे कभी हारने नहीं दिया, मुझे कभी झुकने नहीं दिया। कैसे ना कैसे करके मैं समस्याओं से फिर बाहर निकल ही आती थी। ये गुरुजी की ही शक्ति थी जो किसी न किसी माध्यम से हमेशा मुझे संभाले रखती थी। शुक्राना मेरे मालिक, गुरुजी ही मेरे पिता हैं, गुरुजी ही मेरे सर्वस्व हैं। संगत जी, गुरुजी से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं हर बात पर जल्दी विश्वास नहीं करती थी। गुरुजी को मैं मानने तो लगी थी, लेकिन मन में एक तर्क सा बना रहता था। एक दिन मेरी बहन ने बड़े मंदिर चलने के लिए मुझसे कहा। तब हम लोग मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हम लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि बड़े मंदिर चलना है, प्रोग्राम बना लो। संगत जी, सच कहूँ तो उस समय मेरा मन बड़ी दुविधा में था, क्योंकि 1 महीना पहले हम लोग अभी गुरुजी के बड़े मंदिर होकर के आए थे और मेरे पैर में भी बड़ा दर्द था। मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पा रही थी, तो मेरा मन एकदम से तैयार नहीं था चल पाने के लिए। जब मेरी सिस्टर ने कहा कि प्रोग्राम बना लो, अब मैं गुरुजी से मन ही मन कहने लगी कि गुरुजी अब मैं क्या करूं? आप अगर मुझे सच में ही बुलाना चाह रहे हैं और अगर ऐसा ही है तो आप मेरा हाथ पकड़कर खुद ही ले चलिए और मुझे ऐसा कोई स्पष्ट संकेत दें कि मुझे आप बड़े मंदिर बुलाना चाह रहे हो। संकेत के लिए मैंने कहा कि गुरुजी मुझे मोड़ दिखाइए आप, हम अभी रास्ते में ही हैं, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप ही कह रहे हो कि पुत्र तू आ जा बड़े मंदिर। बस फिर क्या कहूँ संगत जी, 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया था कि मेरी साइड के रोड में, मतलब मैं गाड़ी में लेफ़्ट साइड में बैठी थी और उसी साइड में मैं देख रही थी, किनारे पर मुझसे 7 या 8 फीट की दूरी पर एक मोर मुझे दिखाई दे गया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय मुझे इतने अंदर से इतना आश्चर्य हो रहा था और अंदर अंदर खुशी और हंसी सब कुछ एक साथ से मैं महसूस कर रही थी। आगे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। मैंने 1-2 मिनट थोड़ा शांत रही। गुरुजी को मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला। मैंने कहा गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया, 1 मिनट में मेरा प्रोग्राम फ़ाइनल करा दिया। तो फिर मैंने तुरंत अपनी सिस्टर से कहा, तो वो भी बहुत हैरान हो गई। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी मेरी हर बात को हर पल और हर क्षण सुन रहे हैं।
बस वो दिन था और आज का दिन है। गुरुजी की किसी बात पे मैं कोई लॉजिक नहीं लगाती हूँ, कोई तर्क नहीं करती हूँ। मुझे पता चल गया है गुरुजी मुझे हर समय सुनते हैं। उम, मैं अब गुरुजी से अपनी सभी बातें शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी हर बात कहने के लिए हमेशा ही कहती थी कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करूँ। लेकिन अब गुरुजी खुद बैठे हैं हमारे साथ में, तो मैं अपनी हर बात गुरुजी से कहती हूँ। और गुरु मेरे पिता हैं, मेरे सर्व कुछ सब कुछ हैं। तो अब मैंने अपना पूरा जीवन मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी हर सांस मेरे मालिक के लिए है। अब वो जैसे चाहे मेरा जीवन चलाएं, सब उन्हीं के हवाले है। मेरे गुरुपा आपका लाखों लाखों बार शुक्राना है जो आपने हमें सहारा दिया, हमें संभाला। वरना जिस तरह से मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट और कठिनाइयाँ झेली हैं, तो इस तरह से चल पाना सर उठा के और एक बड़े संयम के साथ जीवन बिताना इतना आसान नहीं होता है। गुरुजी ने मुझे संभाला, जिसका मैं उनको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 करोड़ों बार गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आप मेरा और मेरे इस परिवार का हाथ हमेशा थामे रखना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा। आपका लाखों बार शुक्राना है, मेरी हर सांस में आपका शुक्राना है। ऐसे तो मेरे साथ दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार जैसा एक ना एक घटना दिन में होती ही है। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, गुरुजी का जो कृपा है ना वो कभी नहीं रुकती है, और बस हमारी ही कमी है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और गुरुजी का जो भी हम पे आशीर्वाद है वो समझने में भले ही देर लग जाए, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का फिर से एक बार और मैं धन्यवाद कहती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे सर पर हमेशा अपना हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय संघत जी, शुक्राना संघत जी। संघत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु पास के लगातार मैसेज आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट को मैं काट दूंगा। तू लगातार 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग सुना। तो मैं संघत जी अपना जर्नी शुरू से बता रही हूँ कि मैं कैसे गुरु पास से जुड़ी और कब जुड़ी। मैं बता रही हूँ कि मैं गुरु पास से यूट्यूब के द्वारा जुड़ी हूँ। मैं बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नीतू है, नीतू सिंह है संघत जी। और मैं 2023 में दिसंबर महीने में गुरु पास से जुड़ी हूँ। मैं अक्सर यूट्यूब पर
सत्संग सुना करती थी। तो एक दिन की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी तो अचानक से गुरुपा का मैसेज आया। तो मैं सुनने लगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं फिर दूसरा सत्संग सुनने लगी। फिर एक दिन अचानक से गुरुपा का सत्संग फिर आ गया तो मैं उसे गौर से सुनी तो मुझे अच्छा लगा। उस दिन से मैं किसी गुरु का सत्संग नहीं सुनती थी, सिर्फ गुरुपा का सत्संग सुनने लगी और गुरुजी को अपना पिता मानने लगी। संगत जी, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वो गुरुपा के पास चले गए हैं। तो मैं गुरुपा को अपना पिता मान के उनका सत्संग सुनती हूँ। मेरे संगत जी, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा अपने मायके में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे अपने से दूर रखते हैं। तो मैं ज़्यादा मायके में रहती हूँ और मैं मायके में रहती हूँ तो मायके में भी बहुत कलह क्लेश होते थे। तो मैं एकांत में जाके यूट्यूब पर सत्संग सुना करती थी। एक दिन संगत जी अपना अरदास शुक्राना सुना रहे थे तो मैं सुनी तो मैं गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा मेरे घर का कलह क्लेश शांत कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। उस दिन से मेरे मायके में कम कलह क्लेश होने लगे। फिर एक दिन की बात है संगत जी, कुछ पड़ोसी बिना मतलब के पी खा के बस मेरे दरवाजे के पास झगड़ने लगे। फिर मेरे घर के लोग, मेरे भाई लोग उसको बोले कि जा उधर झगड़ना, तो मेरे परिवार से ही उलझ गए, मेरे भाई से ही झगड़ा करने लगे। तो मैं फिर सत्संग सुन रही थी और गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा अब ये क्या हो गया, अब तो पड़ोसी भी झगड़ा करने आ गए, सबको सुबुद्धि दीजिए गुरुपा, ये सबको सुबुद्धि दीजिए। तो फिर गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और बस थोड़े ही देर में झगड़ा समाप्त हो गया। फिर हम लोग अपने अपने घर में आ गए। शुक्राना सत्संग तो बहुत है पर अभी इतना ही सुना पाऊँगी, फिर अगले दिन सुनाऊँगी। अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा के स्वरूप तो मेरे पास नहीं है पर गुरु महादेव का एक ज्योति स्वरूप है मेरे पास, उन्हीं को मैं गुरुपा मान के पूजा करती हूँ, ज्योत जलाती हूँ और सुबह में जल प्रसाद रखकर पूजा करती हूँ और शाम में भी जल रख के छोड़ देती हूँ और सुबह में फिर लेती हूँ। और आरती भी कपूर गौरम करुणावतारम का करती हूँ। मैं दोनों टाइम ज्योत जलाती हूँ और
मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। संगत जी। और गुरुपा का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि बेटी तू लगातार 7 दिन सत्संग शेयर कर, तेरे सारे मारे कर्म कट जाएंगे। तो मैं शुक्राना सत्संग करती थी मैसेज द्वारा, पर मेरा शुक्राना शेयर नहीं होता था, इसलिए मैं आज सत्संग सुन रही थी तो संगत आंटी जी का व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा था, तो मैं उसे सेव कर ली और आज अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे संगत आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार का भी रक्षा कीजिएगा। और मैं क्या कहूँ संगत जी, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी गुरुपा पर विश्वास कीजिए और गुरुपा का सत्संग सुनिए। इसमें उपाय भी संगत जी बताते हैं, उपाय कीजिए और अरदास कीजिए। गुरुपा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा पर। गुरुपा सब ठीक करेंगे धीरे धीरे। बहुत से प्रॉब्लम ठीक किए हैं और जो और बचा प्रॉब्लम है गुरुपा धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है संगत जी। इसलिए मैं अब अगले शुक्राने की तैयारी, शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं अगले दिन शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा संगत जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जय संगत जी, जय गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।